ओ वंदे गो मातरम दोस्तों। गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप ध्यान करते हो, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आप ध्यान करते हो तो आपको ध्यान में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब जो मैंने अनुभव किया है मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों आपको। अगर आप ध्यान करते हो, किसी भी चीज़ का ध्यान करते हो, तो मतलब जो भी ध्यान आप कर रहे हो, जिस भी पद्धति से कर रहे हो, तो आपको मुख्य मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप वो चीज़ें करोगे तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कम्प्लीटली हेल्प मिल सकती है दोस्तों, है ना। और वो है ये है दोस्तों, सबसे पहली तो आपको रक्षा और सहायता के लिए ध्यान में आपकी रक्षा हो, सहायता हो, उसके लिए आपको ध्यान करने के बाद या ध्यान करने से पहले आपको राम राम का जाप करना है दोस्तों। आपको ध्यान करने से पहले या ध्यान करने के बाद आपको राम राम का जाप करना ही करना है दोस्तों। ये राम नाम का जाप आपकी हर तरफ से सहायता करेगा। मतलब ध्यान में कई बार क्या होता है, हम गलत ध्यान कर बैठते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें होती है, तो उसमें हर तरीके से अपनी सहायता करेगा। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, आपको सात्विक भोजन करना है। अगर आप ध्यान कर रहे हो और फुल दबा के फास्ट फूड खा रहे हो, मांसाहार कर रहे हो और ये दारू पी रहे हो, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ध्यान को अच्छा बनाना है, सही बनाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, तो आपको सात्विक भोजन करना होगा। मांसाहार से बचो, ज़्यादा अनाज मत खाओ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा खट्टा भी मत खाओ दोस्तों। अगर आप नींबू खाए जा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपका वात रोग बढ़ा रही हैं, तो आपको विचार ज़्यादा आएंगे, आपका मन चंचल रहेगा। जब आपके वात रोग बढ़ेंगे तो आप देख लेना, वात रोग जो चीज़ें बढ़ाती है वो ना खाएं। ज़्यादातर उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके तीनों दोषों को ख़त्म करती हो, वात पित्त कफ को, है ना। और सात्विक भोजन करें। पेट को बिल्कुल भर के भी ना रखें और बिल्कुल खाली भी ना रखें। ये सिर्फ एकादशी को छोड़ के, एकादशी को हम व्रत रखते हैं उस टाइम छोड़ के आप पेट को खाली ना रखें। ठीक है, अच्छा भोजन करें। और जैसे आप ध्यान करते हो तो भ्रमों में नहीं पड़ना। आपको माइंड में क्या होता है, चीज़ों में जैसे पास्ट को लेकर या फिर किसी गलती को लेकर आपको बार बार माइंड आपका जाल में डाले जा रहा है और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, ध्यान में भी उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो उसको बड़ी ही साइड में कर देना है। ठीक है, उस चीज़ को बड़ा साइड में कर देना है और राम जी पे विश्वास रखना है। सोचना है कि मैं राम का नाम लूँगा, मुझे इन सब चीज़ों से पार मिल जाएगी, भाई मैं इन सब चीज़ों से पार निकल जाऊँगा, है ना। तो नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ना है अगर आप ध्यान कर रहे हो तो, है ना। और जो चौथी चीज़ है दोस्तों, आपको फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं आप ध्यान कर रहे हो और फ़ोन पे लगे हुए हो, फ़ोन चलाई जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ना फ़ोन का बड़े ही कम स्तर पे इस्तेमाल करना है। आप जितना हो सके उतना फ़ोन का कम इस्तेमाल करें। अगर आप फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके माइंड पे असर पड़ेगा। आप लेट सोओगे, 2-2 बजे सोओगे, ठीक है, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो गाइस ये है कि आप फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करें। ज़रूरी हो वही चीज़ें देखें। अगर आप वो चीज़ें देखोगे जो आपको ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप ध्यान में आपकी दिक्कत आएगी, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपका ना वीर्य का रक्षण करें। जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप ध्यान कर रहे हो। अगर आपको अपने ध्यान को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, तो आप वीर्य का रक्षण करें, है ना। वीर्य को बचाएं, हैं। वीर्य अगर आप नाश करोगे तो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाओगे। ठीक है, राम भक्ति करें, राम भक्ति के साथ